हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जॉरफ अड्डा। जैसा कि आप सभी को पता है, रिजल्ट आप सभी का अनाउंस हो चुका है जून साइकिल 2025 एग्जामिनेशन का। तो आज आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी और एक अमेजिंग पर्सनालिटी को मैं लेके आया हूँ, जिन्होंने अभी अभी बिल्कुल कल ही अपना जो है अपना यूजीसी नेट मैनेजमेंट में क्लियर किया है। और बहुत सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इनकी स्टोरी को हम लोग जानेंगे। और आज मैं आप सभी के सामने ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि आज जो है मौका हम देने वाले हैं हमारे स्टूडेंट को, ठीक है, जो कि बहुत दूर रहते हैं फिलहाल। एंड क्या चीजें इन्होंने करी, क्या ध्यान में हमें रखना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे। क्योंकि जब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि और जो हमारा इमर्जिंग ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, चाहे मैं पेपर वन की बात करूं चाहे मैं पेपर टू की बात करूं, तो वहां पे कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए वो आपको जो है बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म संबुल। एंड Thank कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ऑल्दो अपनी बात हो चुकी है थोड़ी पहले, बट यस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर्मली ऑफिशियली फ्रॉम द होल जारेफड्डा फैमिली। you. तो सबसे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उनके जवाब आपको देने हैं, ठीक है। Okay. एंड स्टूडेंट्स को बताना है कि इस टाइम पे, जो कि मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज लिया, इमर्जिंग ट्रेंड हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला सवाल मेरा, आपका अटेम्प्ट ये कौन सा था? It was second degree. इट वॉज योर सेकेंड अटेम्प्ट। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी क्या मिस्टेक आपने की, जिसको आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट में रेक्टिफाई किया, और सेकंड अटेम्प्ट में आपने अपना नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से ले लिया। ओवर टू यू। एक्चुअली फर्स्ट वन में मैंने भी वही मिस्टेक की जो सभी बच्चे करते हैं। रिवीजन को फोकस नहीं करते, सिर्फ सिलेबस को ही कंप्लीट करने पर रह जाते हैं। और असल में होना ये चाहिए कि सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, होता है रिवीजन। पहले टाइम में मैं इसी चीज को भूल गई थी, बट नाउ सेकंड में मैंने रिवीजन को कंप्लीट किया था। बट मैं जो मेरा जो मेन फोकस था वो सिलेबस कहीं ना कहीं रिवीजन का था। हम्म। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से आपने कहीं से पेड कोर्स ले लिया, अब आप केवल क्लासेस देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिलना चाहिए, एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, कि सारे के सारा जो भी आपने अपना सिलेबस करा है उसको एक बार थोरली आप रिवाइज करो। वो 1 मंथ वाला जो टाइम होता है वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। बट जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको अपना जो रिवीजन प्लान है वो वीकली भी रिवीजन प्लान करना है, आपको डे वाइज भी अपना रिवीजन प्लान करना है, साथ में आपको अपना मंथ वाइज यानी कि रिवीजन के लिए भी जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो क्या आप ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज किया करते थे, सो दैट रिवीजन मेरा टाइम पे हो जाए, साथ में मैं सिलेबस को भी जो है साथ में लेकर चलूं। सर मैंने हिस्ट्री कर लिया, फर्स्ट को मैथ के बहुत ज़्यादा डाउट था कंप्लीट करने का। बट हाँ, मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब सब्जेक्ट वाइज तो नहीं पढ़ा, यूनिट वाइज कुछ पीवाईक्यूज अटेंड करने स्टार्ट किए। फिर मैंने वो देखा जहाँ पर मैं क्रैक कर ली, वहाँ पे मैंने अगेन सिलेबस दोबारा से इन डेप्थ जाके स्टडी किया उसको। फिर देन ये सब नॉर्मली चीज होने के बाद में फिर मैंने कंप्लीट पीवाईक्यूज लगाने सॉल्व करी, जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे एमसीक्यूज किए। फिर लास्ट में जब जो मेरे को पता था कि सेकंड शिफ्ट में होता है मैनेजमेंट एग्जाम, तो मैंने वही स्लो उठाया और मैं उसी स्लो से पीवाईक्यू सॉल्व की थी, जिससे कि मेरे माइंड भी ट्रेन हो जाए उसी चीज़ में। बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली। तो गाइस, अगर आप सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना है, रिवीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने ओरिएंटेशन सेशन पे लिया था, तो उसमें मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि भैया मैं जो है मेरा कोर्स 30 अक्टूबर तक करवाने वाला हूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव देम टाइम कि एटलीस्ट वो जो है 1 मंथ तक अपना कंप्लीट रिवीजन करें अपनी। एक्चुअली ना, यूनिट हमारे पास ओनली 10 नहीं है, देखा जाए तो हमारे पास 20 यूनिट्स है, पेपर वन भी। तो पेपर वन पेपर टू दोनों में ही बैलेंस अपन को रखना है। क्या आप अग्री करोगे इस बात से कि यस सर, पेपर वन पेपर टू दोनों जरूरी है, या ओनली पेपर वन या पेपर टू करके मेरा काम चला जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो पेपर टू के पास में ज्यादा वेटेज है, बट ऑब्वियसली बैलेंस करके दोनों को चलना है। अगर तुम कहीं ना कहीं पेपर वन में लैग करते हो तो यू विल नॉट गेट देयर। यस, पेपर वन एक बहुत मेजर की इफेक्ट करता है जेआरएफ की पेपर वन। यस, बिकॉज मेरे को ये मानना है और मैं ऐसा मानता हूँ कि पेपर वन इज योर गेम चेंजर। पेपर वन जो है आपको अपना पीएचडी से नेट की तरफ लेके जाते हैं, और नेट से जेआरएफ की तरफ लेके जाने वाला आपका पेपर वन ही है।
वहां पे अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ देखते हो तो डेफिनेटली, बिकॉज पेपर टू हमारा है, चलो ठीक है, हमने उसको पढ़ रखा है। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, है ना, कि चलो पेपर टू तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ये तो हो ही जाएगा, और फिर हम ज्यादा फोकस पेपर वन पे दे देते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। अग्री करेंगे इस बात पे? दोनों को एकदम बैलेंस यस, दोनों को अभी एकदम, ये दोनों को एकदम बैलेंस रखना है, एब्सोल्युटली। ये तो चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जो जनरल जेनेरिक क्वेश्चन से। कुछ ऐसी एडवाइस स्टूडेंट्स को आप अपने साइड से देना चाहो, जब प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से यही बोलूंगी, कंसिस्टेंट रहना। एक भी दिन का ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ाई का मन नहीं करा तो नहीं करते। ऑब्वियसली अगर नहीं करा तो एक दो घंटे तो हम कर सकते हैं, पर पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। कंसिस्टेंट रहना, जितना रह सकते हो उतना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो 4-5 घंटे और लगातार, अगर तुम्हारा ब्रेक की नीड पड़ रही है तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक ब्रेक। और मतलब पीवाईक्यू जितने ज्यादा पीवाईक्यूज कर सकते हो उतने ज्यादा पीवाईक्यूज करो, एमसीक्यूज करो, रिवीजन पर फोकस करो। सिर्फ वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में ही नहीं रहे तो रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करो जितना कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनली सिलेबस को ही कंप्लीट करते हुए नहीं रहना है, उसी के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जो पढ़ लिया है उसको भी थोड़ा सा वापस से जो है रिवाइज करना है, बिकॉज हम भागते सिलेबस के पीछे हैं और सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बिकॉज इतना कुछ हमारे पास है, इतना कुछ, और कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। पर यस, जितना आपने किया है उसको स्ट्रॉन्ग करके एग्जामिनेशन में जाओ, और वही आपका हेल्प डेफिनेटली करने वाला है। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सोर्सेज या रिसोर्सेज की हम लोग बात करें, प्रिपरेशन कहाँ से करी, किसी प्लेटफॉर्म ने आपको हेल्प करी या कुछ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू? सर जो मेरी जो प्रेपरेशन थी एक्चुअली वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अब मैंने कोई भी परचेज नहीं किया हम्म। था। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस था मेरा। बट अगर मैं पेपर टू के लिए बोलूँ तो आई प्रेफर योर वीडियोज फॉर द होल पेपर। और अगर मैं पेपर वन की बात करूँ तो मेरा कोई भी कुछ स्पेसिफिक फीचर नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखा था रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जहाँ पर ज्यादा अच्छा कंटेंट था मैं वहां पर गई थी। जैसे कि मैं बताऊँ आपको तो मैंने आईसीटी आदित्य नाम के चूज किया था। पेपर टू के लिए दैट वॉज यू ओनली। अरे थैंक यू थैंक यू, तो चलो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस यही है। एंड बाकी जैसे अभी हम लोग बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर पेपर में है ना, जैसे हमारा मैनेजमेंट का जो था उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टिपिकल था, बट व्हेन आई सॉ दैट क्वेश्चन पेपर, मुझे बैलेंस लगा। मतलब ना बहुत ज्यादा इतना था, ना बहुत ही लो वाले लेवल का था, ठीक ठाक एक मॉडरेट लेवल का आरसी था। तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास आ रहा है, जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पेपर वन का हम लोग बात करें, मूवीज हो गया। इधर पेपर टू में हमारे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो कि हम लोग इतना फोकस नहीं करते इन चीज़ों पे, बट एग्जाम में आ गया। तो क्या इन चीज़ों के लिए हम लोग ध्यान में रखें? सर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो अगर हम देखें दिसंबर के अकॉर्डिंग तो दिसंबर के अकॉर्डिंग इट वॉज टफ एंड लेंदी टू। क्योंकि दिसंबर में बहुत ज्यादा अच्छा आरजी था। अब इस बार थोड़ा टिपिकल था, कंपेरेबल करने से हम्म। कंपेरिजन करने के बाद। पर हाँ, यही है कि आरसी पे भी फोकस रखना है। आरसी को भी मतलब डे वन से उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। और कभी कभी जीएस को भी देखना है, जीके को भी देखना है, क्योंकि वहां से भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं और एक दो क्वेश्चन की आपको तैयार करने से बिल्कुल। यस एब्सोल्युटली। सो तो ये था अबाउट ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो आई होप ये छोटी सी एक वीडियो जो है आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाई होगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। बिकॉज ऐसा है ना कि 10 लाख स्टूडेंट्स ने अगर फॉर्म फिल करा है, जिसमें से 7.5 लाख स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन में बैठे हैं, तो सबका नहीं क्लियर होता है। ठीक है, दिस हार्श रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट। तो जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, उनको आप किस तरीके से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? यस सर उनको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि पहले पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। अभी फ्रॉम द डे टुमारो अपनी स्टडी पे फोकस करें जितना हो सकता है उतना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो पहले उसको कंप्लीट करें। फिर साथ ही में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज लेके चलें। अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो डिफिकल्ट है उसको और ज्यादा इंडेप्थ स्टडी करें, फिर पीवाईक्यूज करें। और बस रिवीजन जितना हो सकता है उतना ज्यादा करें, क्योंकि रिवीजन इज द गेम चेंजर एज यू सी। बिल्कुल, हम अपने पास एक एडवांटेज है कि आफ्टर जस्ट 4 मंथ्स वी हैव एग्जामिनेशन। जुलाई तो ऑलमोस्ट गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बीच में है, फिफ्थ मंथ में आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो जो इस बार आपने मिस्टेक करी है, ठीक है, उनको रेक्टिफाई करके वापस से देखो। मैं देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, इफ यू आर लैकिंग इन योर कॉन्सेप्ट्स,
तो यार आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, कंटेंट की आपको नीड है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार सच में मेरे को करना चाहिए, तो मैं आपको केवल यही बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा कोर्स ले लो, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, जिस टीचर से आपको वाइब मिल रही है, आप उनसे जाके अपना अच्छा कंटेंट जो है ले लो और लग जाओ 4 महीने में। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कंटेंट चलो ठीक है, सेल्फ स्टडी हमें करनी है, अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी से ही आप सभी का होगा। बट जब कंटेंट की बात आती है तो वो बिखरा हमारे पास होता है और वहाँ पे एक प्रॉपर एक हमें उसको गैदर करने की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत जी, सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपको ऑलरेडी जो है सर्व करके दे रहे हैं। तो एज़ अ मेंटर, एज़ एन एजुकेटर आपको यही बोलूँगा कि इफ यू थिंक यू कैन जॉइन समवेयर, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप सभी के लिए 20% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो येस यू कैन कॉल टू JRF एप्लीकेशन। बट येस मैं यही बोलूंगा, और साथ में ये भी बोलूंगा, आपका अगर मोर देन 6 मार्क्स से या 2 से 3 क्वेश्चन से ही आपका नेट और JRF रह गए, अब आपको कोई पेड कोर्स या कोई करने की नीड नहीं है। आपका क्यों नहीं हुआ इस बार? बिकॉज प्रैक्टिस की कमी थी। हो सकता है मॉक टेस्ट आपने नहीं लगाए, हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं लगाए, तो बस इस बार जो है उन पे आपको फोकस करना है, और नेक्स्ट दिसंबर वुड बी योर्स। आई थिंक अग्री करेंगे आप इस बात पे। यस, चलिए चलिए, कंप्लीट। सो वाइंड अप अपन करते हैं सेशन को। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सुम्बुल। नाउ आई थैंक यू। एम इनवाइटिंग यू, on the behalf of JRF Adda family, we'll be having JRF Adda offline meetup result celebration on 27th of July, जो कि जयपुर में होने वाला है। If possible for you, because you are, where? UP? रिसेंटली आई एम इन फ्यूचर राजस्थान। अरे दैट्स तो ग्रेट, यू आर वेरी नियर बाय टू जयपुर, बहुत ही पास में है जयपुर तो। सीकर से इट्स अबाउट ओनली 1 or 2 hours, है ना, डिस्टेंस। तो यस यू कैन ज्वाइन द इवेंट। डिटेल्स आई विल शेयर यू पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ, जारा फड्डा की फैमिली के बिहाफ पे इनवाइट कर रहा हूँ। तो आना है 27th को, एंड देखते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू।